हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनालिसिस एकेडमी अगेन। हम लोग बात कर रहे हैं डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन के बारे में। तो पिछले वीडियोज में देखा था डाइजेशन क्या होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, वो फैक्टर कौन सा है जिसका डाइजेशन होगा, और ये हम लोग समझे हुए थे। और क्या समझा था, टीथ के बारे में समझ रहे थे, वो भी हमने ख़त्म कर दिया। टीथ को भी हमने समझा। आज हम लोग देखेंगे टंग के बारे में। टंग क्या होती है और इनमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो टंग हम लोग स्टार्ट करते हैं कहाँ से, टंग से। तो टंग टंग क्या होती है, एक मस्कुलर ऑर्गन होती है। टंग क्या होती है, एक मस्कुलर सॉरी मस्कुलर ऑर्गन। टंग एक मसल्स की बनी ऑर्गन होती है। ये एक मस्कुलर ऑर्गन होती है। ये कौन सी मसल की बनी होती है ये समझते हैं। मसल बॉडी में 3 प्रकार की पाई जाती हैं। देखते हैं यहाँ पे, ये समझ लेते हैं इसको। मसल 3 प्रकार की पाई जाती हैं। मसल 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन? स्केलेटल मसल, स्केलेटल मसल, कार्डियक मसल, कार्डियक मसल एंड स्मूथ मसल। मसल 3 प्रकार की होती हैं, कार्डियक मसल और स्मूथ मसल और स्केलेटल मसल। कार्डियक मसल और स्मूथ मसल क्या होती हैं? इनवॉल्यूंट्री होती हैं। इनवॉल्यूंट्री का मतलब क्या होता है अभी बताते हैं। इनवॉल्यूंट्री इनवॉल्यूंट्री होती हैं। इनवॉल्यूंट्री का मतलब ये अपने आप कार्य करती हैं। जैसे ये कहाँ, कार्डियक मसल कहाँ पाई जाती हैं? हृदय में पाई जाती हैं। और स्मूथ मसल कहाँ पाई जाती हैं? इंटरनल ऑर्गन में पाई जाती हैं, जैसे लीवर हो गया, स्टमक हो गया, इंटेस्टाइन हो गया, इन सब में स्मूथ मसल पाई जाती हैं। ये क्या होते हैं? इनवॉलंटरी होते हैं। इनका हम अपने से इन पे कोई कमांड नहीं दे सकते। ये अपने आप कार्य करती रहती हैं। हृदय का धड़कना जैसे हम लोग अपने से नहीं रोक सकते। इंटेस्टाइन में पेरिस्टालसिस हो गया, लीवर का अपना फंक्शन हो गया, कोई अपने आप नहीं इसको कमांड कर सकता, रोक नहीं सकता। लेकिन स्केलेटल मसल क्या होती हैं? ऐसी मसल होती हैं जो हमारी कमांड में होती हैं, जिनको बोलते हैं वॉलंटरी मसल होती हैं। वॉल्यूंटरी मसल होती हैं। ये क्या होती हैं? ये ऐसी मसल्स जो बोन से अटैच होती हैं, उनको स्केलेटल मसल कहते हैं। इस जो स्केलेटन से अटैच होती हैं उनको स्केलेटल मसल्स कहते हैं। समझ में आया? स्केलेटल मसल क्या हो गया। अब टीथ और ये क्या होती हैं? टीथ नहीं, सॉरी, ये क्या होती हैं? वॉलंटरी होती हैं। वॉलंटरी मतलब हम अपने स्वेच्छानुसार काम कर सकते हैं इनसे। जैसे हाथ में जो मसल्स हैं इनको हम लोग ऐसे मूव कर सकते हैं, पैर में जो है मूव कर सकते हैं। इसी तरीके से क्या हो जाएगा, टंग क्या है? टंग हम अपने स्वेच्छानुसार मूव कर सकते हैं कि नहीं? तो टंग हाँ हम कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये वॉलंटरी मसल है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं टंग कौन सी मसल्स हो जाएगी? स्केलेटल मसल है, स्केलेटल मसल की बनी होती है। स्केलेटल मसल, समझा? स्केलेटल मसल की बनी होती है टंग। अब देखते हैं, अगर ये स्केलेटल मसल की बनी है तो किसी बोन से अटैच होगी। ये भी हो, स्केलेटल मसल बोन से अटैच होती हैं। हाँ, स्केलेटल मसल बोन से अटैच होती हैं। इसी जब टंग भी स्केलेटल मसल है तो क्या है, ये बोन किसी बोन से अटैच होगी। ये यहाँ पीछे साइड एक बोन होती है जहाँ पे टंग जाके अटैच होती है। टंग लंबी होती है, थोड़ा पीछे साइड जाके एक बोन होती है, उसको बोलते हैं हायोइड बोन। हायोइड बोन, हायोइड बोन से जाके टंग अटैच होती है। समझ आया इतनी बात? ये हो गया। याद रखना, हायोइड बोन एक ऐसी बोन है जो किसी बोन से नहीं अटैच होती। हायोइड बोन ओनली बोन विच नॉट अटैच टू एनी अदर बोन। समझा? ये हायोइड बोन
एक ऐसी बोन है जो किसी अलग दूसरी बोन से अटैच ही नहीं होती। जैसे यहाँ की बोन है, ये बोन एक दूसरे से अटैच है, लेकिन हायोइड बोन किसी दूसरे बोन से अटैच नहीं होती। अब देखते हैं क्या होता है कि जो ये टंग होती है, इस पर ढेर सारे रेस्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, उनको बोलते हैं पैपिला। समझ लेते हैं यहाँ पे। जो टंग होती है, ये देखिए टंग है, ये एक टंग है, तो इस पे ढेर सारे रेस्टिक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, ऐसे एकदम उभरे उभरे देख सकते हैं, ये इस तरीके से, इनको बोलते हैं पैपिला। ये 3 प्रकार के होते हैं। ये पैपिला 3 प्रकार के होते हैं। ये जो बहुत स्मॉल होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, पूरे ढेर अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, इनको बोलते हैं फिलीफॉर्म पैपिला। एक मिनट, क्या बोलते हैं? फिलीफॉर्म पैपिला। और क्या होता है, यहाँ पे एक इन्वर्टेड वी आकार में ये बड़े बड़े होते हैं, ये ऐसे प्रेजेंट होते हैं पैपिला। इनको बोलते हैं सर्कमवायलेट पैपिला। क्या? सर्कमवायलेट पैपिला, ये हो गया। सर्कमवायलेट पैपिला। और यहाँ पे भी छोटे छोटे प्रेजेंट होते हैं, जो उनसे छोटे होते हैं, सर्कमवायलेट से छोटे होते हैं ऐसे, लेकिन फिलीफॉर्म से बड़े होते हैं। सर्कमवायलेट से छोटे होते हैं, फिलीफॉर्म से बड़े होते हैं। इनको बोलते हैं फंजीफॉर्म पैपिला। फंजीफॉर्म पैपिला, ये हो गया पैपिला। 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन? एक फिलीफॉर्म जो बहुत स्मॉल होते हैं, मोर नंबर में होते हैं, क्या यहाँ लिख सकते हैं? स्मॉल इन साइज, साइज स्मॉल होती है, और मोर इन नंबर, मोर होते हैं नंबर में, नंबर इनका क्या होता है? मोस्ट इन नंबर। आगे बात समझ में। फिलीफॉर्म क्या होते हैं? थोड़ा बड़े होते हैं, किससे? ये फंजीफॉर्म, मतलब फिलीफॉर्म से फंजीफॉर्म थोड़ा बड़े होते हैं। और हाँ, यहाँ पर समझ लेते हैं टेस्ट बर्ड की बात करते हैं। जो टेस्ट बर्ड क्या होते हैं? जो हमें स्वाद को बताते हैं। तो फिलीफॉर्म में टेस्ट बर्ड नहीं होते, टेस्ट बर्ड नो टेस्ट बर्ड। और यहाँ पे फंजीफॉर्म में टेस्ट बर्ड यस होते हैं, टेस्ट बर्ड होते हैं। अब यहाँ देखते हैं सर्कमवायलेट में इस लेस इन नंबर इनका होता है लेस, नंबर लेस होता है, बट बिग इन साइज, साइज इनकी क्या होती है? ज़्यादा होती है, बड़े होते हैं, बड़े आकार के होते हैं, सर्कमवायलेट होते हैं, सर्कुलर होते हैं। ये समझ में आ गया। तो ये क्या हो गया कि इतने पैपिला प्रेजेंट होते हैं। 3 प्रकार के पैपिला प्रेजेंट होते हैं, कौन कौन? सर्कमवायलेट, फिलीफॉर्म एंड फंजीफॉर्म। समझ आया? सर्कमवायलेट क्या होता है? लेस इन नंबर इनका कम होता है, लेकिन बिग इन साइज होते हैं, साइज इनकी ज़्यादा होती है। और क्या होता है? स्मॉलेस्ट कौन सा होता है? फिलीफॉर्म बहुत छोटे छोटे होते हैं, लेकिन इनका अबंडेंट नंबर होता है, बहुत ढेर सारे नंबर ये प्रेजेंट होते हैं, पूरे टंग पे ही प्रेजेंट होते हैं। और मोस्ट इन नंबर होता है, टेस्ट बर्ड नहीं होता। और फंजीफॉर्म में क्या होता है? फंजीफॉर्म
क्या होता है, फिलीफॉर्म से थोड़ा ज़्यादा होते हैं और वह फिलीफॉर्म से थोड़ा बड़े होते हैं, लेकिन इनमें टेस्ट बड होता है। समझ आया। अब बात करते हैं क्या कि हमें टंग हमें क्या हेल्प करती है। टंग एक भोजन को मूवमेंट में हेल्प करती है, इधर उधर चबाने में भोजन को हेल्प करती है, इधर से उधर ले जाने में टीथ के आसपास, और एक नेचुरल ब्रश की तरह कार्य करती है, टीथ की सफाई करती है, बोलने में हेल्प करती है। और टंग हमें क्या बताती है, स्वाद बताती है किसी भी चीज़ का। समझ आया। तो टंग के सभी स्थान पे ऐसा नहीं है कि हमें सभी स्थान पे हमें स्वाद का पता चलता है, कुछ ही अलग अलग स्थान है जहाँ पे अलग अलग स्वाद का हमें पता चलता है। समझ आया। जैसे यहाँ पे यहाँ पे जो जो टेस्ट बड होते हैं यहाँ पे, ये हमें बताते हैं बिटर का स्वाद। बिटर का स्वाद हमें मिलता है यहाँ से। लेकिन यहाँ पे और होते हैं टेस्ट बड, यहाँ पे ये हमें क्या बताते हैं, सौर का टेस्ट बताते हैं। सौर मतलब खट्टे का टेस्ट बताते हैं। और यहाँ पे इसके नीचे भी प्रेजेंट होते हैं टेस्ट बड, ये किसका बताते हैं, साल्ट का टेस्ट हमें बताते हैं यहाँ पे जो होते हैं। और यहाँ पे यहाँ पे स्टार्ट में कौन सा स्वाद बताते हैं, स्वीट का हमें पता चलता है। इसी तरीके से इधर भी होंगे, ऐसी बात नहीं है कि इधर ही है, दोनों तरफ रहते हैं। एक तरफ उधर लिख दिए उसको वाले को, इधर लिख दिए इस तरीके इस वाले को, वो वाले इधर भी होते हैं, ये वाले उधर भी होते हैं, दोनों तरफ बराबर होते हैं। समझा। तो ये हो गया टंग। क्या टंग में हमने क्या समझा, टंग एक मस्कुलर ऑर्गन है। कौन सी मसल का बना होता है, स्केलेटल मसल का बना होता है। स्केलेटल मसल क्या होती हैं, जो बोन से अटैच होती हैं, इसलिए टंग किस बोन से अटैच होती है, हायोइड बोन से अटैच होती है। टंग में ढेर सारे रेस्ट स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जिनको बोलते हैं पेपिला। ये 3 प्रकार के होते हैं, सर्कमवायलेट, फिलीफॉर्म एंड फंजीफॉर्म। सर्कमवायलेट का नंबर बहुत कम होता है, टेस्ट बर्ड ज़्यादा होते हैं और इनकी साइज बड़ी होती है। समझ आया। और फिर सबसे ज़्यादा नंबर में होते हैं फिलीफॉर्म, ये स्मॉल इन साइज में होते हैं और नंबर इनका बहुत ज़्यादा होता है, टेस्ट बर्ड नहीं होता। और तीसरा बात किया फंजीफॉर्म क्या होते हैं, ये फिलीफॉर्म से थोड़ा ज़्यादा नंबर होता है, ये बड़े भी फिलीफॉर्म से थोड़ा ज़्यादा होते हैं, लेकिन सर्कमवायलेट को उतना नहीं होते हैं। समझा। इसमें टेस्ट बर्ड होता है लेकिन कम नंबर में होते हैं। और इनका क्या होता है, और ये ज़्यादा आगे तरफ के प्रेजेंट होते हैं, जो टंग है उसके साइड और आगे तरफ प्रेजेंट होते हैं। ये बात हमने की। और टेस्ट बर्ड देखा, टेस्ट बर्ड भी प्रेजेंट होते हैं जो पीछे तरफ एकदम अंदर होते हैं, उनको बोलते हैं कौन सा टेस्ट बताते हैं, वहाँ पे हमें बिटर का टेस्ट बताते हैं। उसके बगल में जो नीचे आते हैं वो सौर का टेस्ट बताते हैं, उसके नीचे साल्ट का टेस्ट पता चलता है, और उसके बाद हमें स्वीट का टेस्ट पता चलता है। हमें टंग से इन्हीं 4 टेस्ट के बारे में पता चलता है, क्योंकि यही 4 टेस्ट बर्ड प्रेजेंट होते हैं टंग में। और सर्कमवायलेट का यहाँ पे 8 से 12 नंबर होता है, ज़्यादा नहीं होता, ये 8 से 12 नंबर होता है। समझा। ये तो इतनी बात समझ में आ गई, टंग के बारे में हमने इतना समझा। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, और हाँ, टंग क्या है, बकल कैविटी के क्या है, फ्लोर ऑफ बकल कैविटी का निचला वाला भाग टंग होता है। समझ आया। अब हम लोग अपर वाले भाग की बात करेंगे बकल कैविटी के, जैसे रूफ ऑफ बकल कैविटी कौन सा है, पैलेट के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे किसके साथ, पैलेट के साथ।